सलाम हिंदुस्तान दोस्तों। संस्कृत और फ़ारसी शब्दों में आपसी संबंध और समानता बताने वाली इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोइन शम्सी। चैनल है मैं हिंदी मैं उर्दू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि ये बहुत काम का चैनल है, यकीन मानिए। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है, वैसे किया नहीं होगा, लाइक तो आदमी बाद में करता है, बल्कि करता नहीं है, भूल जाता है। बहुत कम लोग हैं जो लाइक करते हैं, तो पहले लाइक कर दीजिए क्योंकि अच्छा तो आपको लगेगा। तो आज जिक्र कुछ और ऐसे शब्दों का जो फ़ारसी और संस्कृत में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। तो आज का पहला शब्द है चर। चर यानी चरना। तो ये फ़ारसी में भी है और संस्कृत में भी है, दोनों में चर है, चर। इसके बाद चक्र संस्कृत में है और चरख फ़ारसी में है। दोनों का एक ही अर्थ है, यानी कि व्हील यानी पहिया। अब देख लीजिए चरख और चक्र कितने मिलते जुलते हैं। इसी तरह से छाया और साया में भी समानता देखिए और अर्थ एक ही है दोनों का, यानी शैडो। संस्कृत में छाया है, फ़ारसी में साया है, अर्थ वही है शैडो। और चित्र एक शब्द है जिसका अब तो अर्थ है तस्वीर यानी पिक्चर, लेकिन वैदिक संस्कृत में चित्र चेहरे को कहा जाता था। चेहरा, चेहरा के लिए पुरानी फ़ारसी में चिह्र है और उसके बाद वो चेहर हो गया और अब चेहरा हो गया। तो चित्र और चिह्र या चेहर एक जैसे शब्द हैं और इनका एक ही अर्थ है। इसके बाद एक शब्द है दश। दश यानी 10। संस्कृत में 10 के लिए दश है और फ़ारसी में दह है, दह। फिर 10th या 10वीं के लिए संस्कृत में दशम है और फ़ारसी में दहम है। इसी तरह से दरवाज़ा के लिए संस्कृत में द्वार है और फ़ारसी में दर है। टूथ यानी दांत के लिए संस्कृत में दंत है और फ़ारसी में दंद है और दंदान है। इसके बाद टू यानी दो के लिए संस्कृत में द्वि है और फ़ारसी में दू है। फिर पुत्री के लिए संस्कृत में दुहितर है और दुहिता भी है और फ़ारसी में दुख्तर है। देखिए दुहितर और दुख्तर कितने मिलते जुलते हैं, अर्थ वही है बेटी। फिर अनाज के लिए संस्कृत में धान्य है, धान्य, और फ़ारसी में दाना है। फिर एक शब्द है संस्कृत में दुष्कर यानी कठिन यानी मुश्किल, और फ़ारसी में दुश्खार है, दुश्खार लिखते हैं, दुश्खार बोलते हैं, और दुश्वार है। तो देख लीजिए दुष्कर, दुश्खार और दुश्वार कितने मिलते जुलते हैं। इसी तरह से हाथ के लिए संस्कृत में हस्त है, फ़ारसी में दस्त है, और संस्कृत में एक शब्द है जात और फ़ारसी में है ज़ाद। देख लीजिए ये भी कितने मिलते जुलते हैं। इसके बाद मटका या घड़ा के लिए संस्कृत में कुंभ है और फ़ारसी में खुम है, खुम। और इसके बाद संस्कृत में गधा के लिए खर है और फ़ारसी में गधा के लिए खर है। एक जैसे ही हैं, देखिए नुक्ते का फ़र्क है, खर और खर। इसके बाद एक शब्द है संस्कृत में खश और फ़ारसी में इसके लिए है खस। खश और खस ये देख लीजिए कितने समान हैं। खस होती है ना, खस की टट्टी लटकाते हैं जो गर्मियों में हवा आती रहे उससे छन छन कर, है ना। तो खश और खस एक जैसे शब्द हैं। इसके बाद मदर के लिए संस्कृत में मातृ है और फ़ारसी में मादर है, और मुट्ठी के लिए संस्कृत में मुष्ट है और फ़ारसी में मुश्त है। दोस्त के लिए संस्कृत में मित्र है और पुरानी फ़ारसी में दोस्त के लिए मिह्र है, मिह्र। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास। अगली मुलाकातों को भी देखिएगा, तब आप और शब्द जान सकेंगे। फ़िलहाल तो दीजिए इजाज़त। सलाम हिंदुस्तान।